जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब वडोदरा की सेंट्रल जेल में कैद हैं और उनके जेल में रहने की वजह आप तमाम लोग जानते हैं कि उनके ऊपर पासा इंपोज किया गया हुआ है। पासा क्यों इंपोज हुआ था ये भी आप जानते हैं। उनके ऊपर पूर्व में 3 केसेस दर्ज हुए थे, लेकिन उन 3 केस में एक जूनागढ़ के कलेक्टर ने इनके ऊपर पासा इंपोज कर दिया था। वहीं अगर बात करेंगे मोडासा की और कच्छ की तो वहाँ उनके ऊपर मामला दर्ज है। उस मामले को लेकर के भी जो सलमान अजहरी साहब है उनके जो वकील है वो अदालत में पहुंचे हुए हैं, यानी कि हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के गुहार लगाई जा रही है। हमने आपको पहले ही बता दिया कि मुफ्ती सलमान अजहरी का एक मामला जो है वो पासा वाला जो मामला है वो तो कोर्ट में चल ही रहा है, लेकिन इनका जो 2 मामला है ये भी कोर्ट में चल रहा है और ये भी ज़रूरी मामला है। हो सकता है कि कल को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हो जाए तो ऐसा ना हो कि वहां से रिहा हो और फिर ये जो 2 मामला है इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो जाए, यानी कि कच्छ वाला मामला और आपको मोडासा वाला मामला। इस पूरे मामले में 19 तारीख को यानी कि कल सुनवाई थी, लेकिन क्या अपडेट सामने आया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके हमसे पूछा है। हम आपको सीधे लाइव ले चलते हैं अपडेट की तरफ और बताते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट सामने आया है। क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर मोडासा में और जो एक कच्छ में मामला था, क्या वो मामला खत्म हो गया, क्या अदालत ने उस मामले को खत्म कर दिया है या नहीं किया है, इसको लेकर के बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम आपको कच्छ यानी कि कच्छ जो है गुजरात के कच्छ में जो इनके ऊपर केस हुआ था, इस मामले में क्या कुछ अपडेट सामने आया है। देखिए दोस्तों, इस पूरे मामले में नया अपडेट जो सामने आ रहा है वो देखिए, यहाँ भी इन्हें राहत नहीं मिली है, यानी कि जो कल 19/6/2024 की जो डेट ऑफ हियरिंग थी, अब उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी को 41 दिन के बाद की हियरिंग की तारीख दे दी गई है। एक तरह से समझा जाए तो जी 41 दिन, यानी कि अब 30/7/2024 मुफ्ती सलमान अजहरी को नई तारीख दी गई है। अब अगले महीने यानी कि जुलाई के आखिर में 30 जुलाई को अब इन्हें एक नई तारीख दी गई है मुफ्ती सलमान अजहरी को। तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि एक बार और इन्हें परेशान करने की कोशिशें जो है वो अभी जारी रहेगी, ये परेशान रहेंगे। कच्छ के सामाख्याली पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज हुआ था और यहाँ पर हमने आपको बताया कि किस तरह से, यानी कि कल 19 तारीख को इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन 30/7/2024 की नई तारीख इन्हें दे दी गई है। तो अब इनका जो पासा वाला मामला है वो तो चलता ही रहेगा, वो भी मामला अभी जारी है, हालांकि उस मामले को डिस्पोज कर दिया गया है। ये जो मामला है ये अब अगले महीने के आखिर में पहुंच गया है, तो ये एक जगह का मामला है। अब एक और मामला है, ये तो कच्छ हो गया भैया। मोडासा में क्या हुआ, मोडासा का क्या अपडेट है ये भी चेक कर लेते हैं, ताकि पता चल जाए कि दोनों जगह क्या कुछ रिजल्ट जो है वो सामने आ रहा है। तो अब एक और मामला है, ये मामला आपको गुजरात अरावली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और ये मोडासा वाले मामले में भी जो है आप देख सकते हैं कि नई तारीख दी गई है और ये नई तारीख जो है वो 24/7/2024 दी गई है। यानी कि अब ये जो मामला है इसको भी अगले महीने ही सुना जाएगा। हालांकि 19 तारीख को कल ही इस मामले की भी सुनवाई हुई, तो अब इस मामले की सुनवाई 24/7/2024 को यानी कि अगले महीने 24 तारीख को होगी। तो अब आप समझ लीजिए कि एक मामला जो था मुफ्ती सलमान अजहरी का, जिनमें इनको ऊपर पासा है, जिसकी बेल को लेकर के मामला थे, ये तो डिस्पोज कर दिया गया। अब फैसला कुछ लम्हों में आ जाएगा, तो ये डिस्पोज हो गया। अब 2 मामला इनके ऊपर बचा था। एक मामला था इनके ऊपर कच्छ में, तो कच्छ वाले मामले में इनकी अगली सुनवाई है 30/7/2024 यानी कि अगले महीने की 30 तारीख को। और दूसरा मामला हो गया मोडासा, तो मोडासा के मामले में अगली सुनवाई है 24 तारीख अगले महीने में। अब समझ लीजिए कि 24 तारीख को एक सुनवाई होगी, फिर उसके 6 दिन के बाद एक सुनवाई होगी, और पता नहीं उस दिन भी ये मामला ख़त्म होगा या फिर तारीख नहीं मिलेगी, तो ये तो वक्त बताएगा। तो ये अभी तक जो है ताज़ा अपडेट सामने आ रहा है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि ये जो मामला है वो धीरे धीरे एक लंबे दौर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से 21/2/2024 से ये मामला की शुरुआत जो है वो होती है एक तरह से, और ये धीरे धीरे जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और अब पता नहीं कब जा कर के ये मामला ख़त्म होने वाला है। तो अब अगर वहाँ से बेल मिलती भी है तो ये 2 मामले में मुफ्ती साहब परेशान रहेंगे। हालांकि अभी तक वहाँ से अपडेट सामने नहीं आया है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।